बड़ा दर्द होता है, कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं। गिरगिट से भी ज़्यादा सरकार की रंग बदलता रहता है। पहले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मैं पालन करूंगा। लॉकडाउन की प्रक्रिया को जब तक केंद्र तो रास्ते नहीं देंगे तब तक मैं कोई भी बिहार के लोगों को लाने में असमर्थ हूं। 1.25 महीने तक सबसे ज़्यादा लोगों को लाठियां कहाँ लगी? सूरत में, गुजरात में, हरियाणा में। ये किसकी सरकार है? ये सरकार है एनडीए की, बीजेपी की। क्यों आपने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को मरवाने का काम किया? क्या बोझ है? क्या हम लोग डगरा के बैगन हैं? क्या हम लोग की कोई वजूद नहीं है? जब जिसको मन आए लात मार ले, गाली सुना दे। बच्चे पढ़ने जाए तब मार खाएं, बच्चे नौकरी में जाए तब मार खाएं, जब कहीं नौकरी मांगने जाए तब मार खाएं। दिल्ली में, साउथ में, महाराष्ट्र में सब दिन हम गाली सुने। आज 1.25 महीना से बिना बिजली पानी के हम रह रहे हैं। आज हम शकरपुर गए थे, वहां भी लगभग 25,000 रुपया हमने दे के कि आप लोग जाने की व्यवस्था करें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग बिहार को क्या समझते हैं। और आज आपको भी समझना होगा, बिहार की जान की कीमत नहीं। भूख से मौत, बीमारी से मौत, चिमकी से मौत, बाढ़ से मौत, सुखाड़ से मौत, अपराधियों से मौत, बाहर जाने पर मौत। आखिर क्यों? काहे? सरकार ने बोझ समझ करके ही आदेश पारित किया, सारे मुख्यमंत्रियों के दबाव में कि मैं खाना नहीं दे पा सकता हूं। बिहार के लिए भी हम बोझ बन गए। 70 लाख लगभग बिहारी बंगाल में हैं। और आपके मंत्री का बयान आता है कि संक्रमण बाहर के मजदूरों के कारण हो रही है। तो आप जांच करवा लीजिए, क्वारंटाइन कीजिए। हमारे घर में हम जो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जब हॉट स्पॉट बनता जा रहा हो पूरा बिहार, हर दिन पॉजिटिव, जबकि भारत में 20,000 30,000 मात्र जांच हो रहे हैं। हालात अच्छी नहीं है। लगातार हॉट स्पॉट नए जिले में पसरते जा रहे हैं, गांव में। अब जब बाहर के हमारे लोग जाएंगे, उसकी जिंदगी जीने के, खाने के, रहने के, इलाज के क्या करेंगे? कल आपने ट्वीट कर दिया बधाई, फिर कह दिया मेरे पास संसाधन नहीं है। क्या आपने क्या कहा? आप कारण क्या है? लाने की स्थिति में नहीं है कि आप लाना नहीं चाहते बिहारी को। देश भी बोझ समझता है, आप भी बोझ समझते हैं। क्यों? पहले कहे कि ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर हुआ,
सभी स्टेट के मजदूर और छात्रों को ले जाने की प्रक्रिया लगभग यूपी 406 बस, उत्तराखंड मध्य प्रदेश 110 बस, गुजरात 15, दादर नगर हवेली 3, राजस्थान 91, असम 18, हरियाणा 29, जम्मू कश्मीर 15, पंजाब 7, छत्तीसगढ़ 82, वेस्ट बंगाल 83। ये वापस अन्य स्टेट के लोगों ने भेजा है। आप कल से गाली दे रहे हैं, आज फिर कह दिया कि मैंने ट्रेन, विशेष ट्रेन की बात की है। करिए ना, मैं स्वागत करना चाहता हूं। 1.25 महीने के इस दुर्गति के बाद करोड़ों लोग अपने घर पहुंच जाए, यही चाहते, कुछ नहीं चाहते। कोटा के बच्चे रो रहे हैं, उनकी मां रो रही है, उनके पिता परेशान हैं, पॉजिटिव कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं। 30 बस जब मैंने आज सुबह वहां पर लगाया, हमारे पारिवारिक मित्र लगे उसमें, मुझे आश्चर्य हुआ। हम को खुशी से पागल हो गए थे। हमने एक नितिन दो कोचिंग के मालिक से बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने मैसेज किया पूरा कि मैं डीएम से सर बात कर रहा हूं, मैं अपने कोचिंग के बच्चों को भेजने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं, आपने आग्रह किया तो मैं करूंगा। सारे मेरे पास प्रूफ्ड है। फिर दूसरे कोचिंग के मालिकों ने यह बात कही, 40 करोड़ रुपया बाय चेक हमने भेजने की कर दी कि भाई कलेक्टर से 3 बार कोटा के डीएम से बातचीत मेरी हुई। उनका कहना था कि पहले भी यही हालात हुए थे, जब यूपी ने कम बस भेजा था तो यहां स्थिति बहुत विदारक हो गई। 12,000 बच्चे हैं बिहार के, 3,500-4 हजार लड़कियां हैं। यदि मैं लड़कियों को भी भेजूंगा तो 150 से 200 बस लगे। पप्पू यादव जी कम से कम 150 से 200 बस। सीएम के यहां 2 बार बातचीत, 2 बार उनके ओएसडी ने मुझको फोन किया कि सर 150 से 200 बस लगेंगे। अब इंडिविजुअल क्षमता, ये तो सभी मित्रों की कृपा है कि उन्होंने हमारी मदद करने को बिहार के साथ बच्चों को तैयार हो। मैं अपने मित्रों को 40 करोड़ का भेज दिया और जो रेस्ट है वो लोग मदद करने को तैयार हो। 40 लाख। अब आप जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूं सरकार से, आप 28.29 लाख लोगों ने निबंधन कराया, अब मात्र 15 लाख लोगों को आप कहते हैं 1,000 हम दिए, मतलब दे भी दिए 6 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो 14 लाख लोगों को तो आपने नहीं दिया। 2.25 लाख करोड़ रुपया आपका बजट है, तो 20% आपने गरीब कामगार एवं आम लोगों के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया, जब 2.25 लाख करोड़ रुपया बजट है आपका। हरियाली अभियान 24,000 करोड़ का है, 24,000 करोड़। लॉकडाउन के चलते अब पर्यावरण अच्छा हो गया पूरे देश का, गंगा नदी साफ हो गई, या पैसा आप डाइवर्ट करिए और बिहार के प्रवासियों को लाने की व्यवस्था करिए और उसकी खाने की व्यवस्था करिए। मैं रंगा बिल्ला जी, आप दोनों आदमी, आपको सबसे ज्यादा व्यवस्था 15 साल पहले महापाप किसी ने किया, कुकर्म किया, आपने क्या किया? आप 15 सालों के बाद, 15 साल तो रहे ना, जनता ने दिया ना। 15 साल में आपकी उपलब्धि, उद्योग बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, आईटी बंद, इंजीनियरिंग खत्म, विद्यार्थी बाहर, मजदूर बाहर,
करोड़ों मजदूर का पलायन, 27 लाख तो आप कह रहे हैं कि अभी तक हो गया। किसान बेहाल, बीमारी बाहर, रोजगार के लिए बाहर। उपलब्धि, बिहार को अंतिम पदान पर आप ले गए। कब तक आप लालू यादव और महापाप या कुकर्म या सुकर्म, कब तक डर दिखाइएगा? अब आप अपनी 15 साल बोलिए ना। क्यों एक सांसद 30% वेतन भत्ता होकर कोरोना संकट में खर्च कीजिए। आप मात्र 30% वेतन भत्ता दीजिए, वेतन नहीं उसकी भत्ता। आप बोर्ड निगम आयोग का जो गठन कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। पूरा बजट रोक कर कोरोना संकट में उसका जो बजट होगा, जो आप चाटुकारों को लाभ दिलाने के लिए जो बोर्ड निगम बनाते हैं, इसको रोकिए। मैं चुनौती देता हूं कि इसको रोकिए। बोर्ड निगम को रोकना बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा पैसे की खर्चा इस पर है। बहत्तर घंटे के अंदर प्रवासियों को लाने की व्यवस्था। मानव श्रृंखला पर 19 करोड़ का बजट। फोटो शूट के लिए 15-15 हेलीकॉप्टर। और बिहार के प्रवासी और बच्चों के लिए आपके पास कुछ नहीं। 19 करोड़, 19 करोड़ नीतीश जी, 19 करोड़ नीतीश जी, 19 करोड़। हमको सिर्फ 4 करोड़ रुपया दीजिए आप, हम सारे बच्चों को पहुंचाएंगे। 4 करोड़ प्रवासी बच्चे वहां के, 4 करोड़ दीजिए और मैं सारे बच्चों को लेके आऊंगा। और 10 करोड़ दीजिए, बिहार के सारे स्टूडेंट को मैं घर पहुंचाऊंगा। 19 करोड़ खर्च किए हैं एक चीजों पर। नीतीश जी, मेरे पास धन नहीं है। मैं आज बच्चे की सौगंध खा के कहता हूं धन नहीं है। ये लोगों की मदद और परिवार की कृपा है कि हमको लोगों के लिए जीने की बात कर रहा है, लेकिन मन और दिल दोनों है नीतीश जी। मेरा हर सांस, हर रिश्ता और हर संबंध बिहार को समर्पित है नीतीश जी। मैं पागल हूं। मेरे सांस का कतरा कतरा, खून का कतरा कतरा बिहारियों के लिए है। मैं अपने मित्र श्रेष्ठ अग्रवाल जी को और साथियों को, शुभचिंतकों को सहयोग से कोटा में बस का इंतजाम जो सुनिश्चित किया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। जनता के लिए जिद और जज्बा दोनों चाहिए, घमंड और अहंकार, ईर्ष्या नहीं। संसाधन नहीं, सेंस चाहिए नीतीश जी, सेंस। संसाधन की जरूरत नहीं है नीतीश जी, सेंस की जरूरत है। संसाधन होगा। यहां तो सब सेंसलेस हो चुका। बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहे तो स्वर्ग भी सीढ़ी भले लगा सके, न लगाइए, लेकिन स्वर्ग को सरजमीन पर उतार तो सकते हैं आप। सिर्फ सत्ता भोग भोगने की आदत, सेवा की चाहत कहां होगी इन एमएलए एमपी विपक्ष के मंच। एक बेहुदा राजनीतिक खेल जो केंद्र और आप दोनों मिलकर खेल रहे हैं, यह बहुत गलत है। डबल इंजन की सरकार, आत्मा का परिवर्तन अब आपका नहीं हो रहा है और डीएनए भी आपका सब ठीक हो गया है। अब बिहारी का डीएनए गंदा नहीं है नीतीश जी, जो आप मारने पर छोड़ रहे हैं। सहमत का खेल बिहारियों के लिए क्यों? यह फैसला 24 मार्च को क्यों नहीं लिया? केंद्र सरकार राल बस मुहैया कराकर सुचारू रूप से उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते थे। यह बेईमानों की खेल नहीं है। एक आदमी कह रहा है कि ट्रेन लगवाएंगे, कब लगवाइएगा? हम चाहते हैं
कि 37 दिन लग गए 56 इंच के सीने को निर्णय लेने में, बिहार के छात्रों को वापस लाने में। 37 दिन मजदूरों के लिए सिर्फ कागज पर दस्तखत करने में। और एक तरफ बीजेपी के डिप्टी सीएम कहते हैं संसाधन नहीं है। मन की जरूरत है नीतीश से। सुशील जी, मजदूरों को लाएं, ये मेरा आग्रह है आपसे। मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा नीतीश जी आपको। 64,000 करोड़ रुपए का घोटाले 15 सालों में हुआ है। 13 अरब से ज्यादा घोटाले का सीएजी की रिपोर्ट है। 13 अरब 64,000 करोड़। सरकारी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2009 से लगभग भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में ये पैसे रखे। पैसे 2 बैंक अकाउंट में थे। सृजन घोटाला, इस घोटाले को अंजाम दिया था भागलपुर के सृजन संस्था मनोरमा देवी। मौत हो गई। क्या हुआ उसका? सीबीआई को लिखना पड़ा। जांच के बाद भी सीबीआई ये नहीं बता सकी कि पूरा घोटाला हेर फेर हुआ है। एसपी कुलदीप बलियान समेत आधा दर्जन अधिकारी भागलपुर में है। वो दस्तावेज जुटा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। सरकारी पैसे का ब्याज पर चलाने का था पूरा खेल। कोई भी सरकार में थे। एक बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा था बैंक ऑफ बड़ौदा। जांच में अधिकारी के मदद से फर्जी साइन के जरिए इन बैंकों से सरकारी पैसे निकालने शुरू कर दिए। एनजीओ बैंक अधिकारी 2009 से चल रहा था। 600 से 2,000 करोड़ रुपया तक का नुकसान। सर्व शिक्षा अभियान 525 करोड़ रुपये का लेन देन का हिसाब। इस घोटाले की कुल रकम 1,027 करोड़ हो सकती है। बिहार के एनजीओ घोटाले की रकम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य सचिव के आदेश पर भी सरकारी विभाग अपने लेन देन और हिसाब बैंक विवरणी से मिलान करने में जुटे हैं। भागलपुर के डीएम आदेश तिरमिरे के मुताबिक अब तक 7 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। इनमें कुल 700 करोड़ रुपए का चूना सरकारी खजाने से लगा। एक एफआईआर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने भी लिखवाई, जिसमें 48 करोड़ रुपया सृजन महिला विकास सहयोग समिति में हुआ। अब जरा आप हमको बताएं नीतीश जी, हम जानना चाहेंगे आखिरी 8 सालों में ऑडिट रिपोर्ट बुडको सीएजी को क्यों जवाब नहीं मिला। सवाल यह भी है कि 2016 में राज्यपाल और सितंबर 18 में मुख्य सचिव ने इस मामले की जांच की मांग की गई, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं की गई। बहरहाल अब भी सरकार ने जांच के लिए कोई पहल नहीं किया। इसके लिए 13 अरब से अधिक वित्तीय अनियमितता पटना हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। 2009 से 2017 सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट बुडको में गड़बड़ी एक तथ्य 13 अरब का। 17 सितंबर को की गई जांच मांग पर कहीं से भी प्रशासनिक हरकत अभी तक नहीं। पिछले 2 वर्षीय ऑडिट गड़बड़ियों में 6 सप्ताह के भीतर बुडको से जवाब मांगा गया। इसमें 67 करोड़ 20 लाख से अधिक वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। बुडको ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन इस दौरान उसने भ्रष्टाचार सारी सीमा पार कर गई। सीएजी ने ऑडिट में 125 करोड़ 53 लाख की लागत से पटना में बनाए गए बुद्ध स्मृति 125 करोड़ पार की वित्तीय अनियमितता पाई गई। 67 करोड़ 20 लाख अधिक इसमें पाए गए। अब आप हमको जरा बताएं, 13 विपक्ष ने भी निशाना इस पर साधा था। महालेखाकार कार्यालय पटना की ऑडिट रिपोर्ट बुडको के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। सीएजी ने अब तक 5 निरीक्षण रिपोर्ट्स में बुडको के
भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार लेखा समिति को सौंपी, जिसमें 13 अरब से अधिक वित्तीय अनियमितता उजागर किया। दो 2011-12, 2013-14, 2015-16, 2017 और 2017-18। अब जरा आप हमको बताइए, 1956 में ही कंपनी एक्ट बुडको की तैयारी हुई और अभी तक 15 सालों में 13 अरब की घोटाले की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। नल जल घोटाला, टॉपर घोटाला, बियाडा जमीन आवंटन घोटाला, मोबाइल घोटाला, शौचालय घोटाला, तटबंध घोटाला, बिहार म्यूजियम घोटाला, बुडको घोटाला, आधारभूत संरचना विकास निगम घोटाला, खेल सम्मान घोटाला, विज्ञापन घोटाला, ट्रांसफर खरीद घोटाला, राशन किरासन घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, खाद सब्सिडी घोटाला, 7 निश्चय घोटाला, टैक्स बुक छपाई घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क घोटाला, परिवहन घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, चापाकल घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, शराब घोटाला, एसीडीसी बिल घोटाला, पौधारोपण योजना घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, दवा घोटाला, गर्भाशय घोटाला, किसान क्रेडिट घोटाला, महादलित घोटाला, मनरेगा घोटाला, मुख्यमंत्री निश्चय घोटाला, ग्रामीण बैंक घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला, शिक्षक नियोजन घोटाला, बालिका गृह एनजीओ घोटाला, नेगा घोटाला, संस्कृत निर्माण घोटाला, बालू गिट्टी घोटाला, डस्टबिन घोटाला, एलईडी घोटाला, बीपीएससी घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, व्याख्या नियुक्ति घोटाला, स्टेडियम घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, जल जमाव घोटाला, एडमिशन घोटाला, ट्रेजरी घोटाला, जननी घोटाला। अब आप हमको बताएं कि क्या होगा। हम जानना चाहेंगे इस घोटाले के पैसे से आप बस खरीद सकते थे कि नहीं। 100 करोड़ आपने राहत में दिया और आपके अकाउंट में और भी पैसे आए। मैं जानना चाहता हूं वो पैसे क्या हुआ, ये बिहार की जनता जानना चाहती। कहां लगाए, क्या इसमें भी घोटाला? आप कहते हैं संसाधन नहीं है, मैं इसीलिए सारे घोटाले का नाम आपके सामने रखा हुआ है। बहुत सारे लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं सारी बात नहीं बता पा रहा। आप बस के हवाले दे रहे हो। आप इन चीजों से बस खरीद सकते थे? आप मुझे बताओ जरा। आप सबसे बड़ी बात है, घोटाले की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि आप बार बार कह रहे हो संसाधन की कमी है, पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री कोष में जो पैसे जा रहे हैं उसका क्या होगा? और फिजूल खर्ची जो नगर निगम बोर्ड में है उसको रोकिए। और पटना में जो आप कर रहे हैं अभी, इसकी क्या जरूरत थी? आज नोडल्स अफसर आपने बनाया, कितने समय लगेंगे? 600 सरकारी बस है, आप वही भेजिए। विपक्ष ने ट्वीट किया, मुझे नहीं पता कि सवा महीने से मुख्यमंत्री जी किस रूप में है, डिप्टी सीएम कहां है, स्वास्थ्य मंत्री कहां है, पूरी सरकार कहां है, मुझको नहीं जानकारी। मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि यह पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। घोटाला को आप नहीं समझेंगे, यह बिहार की जनता का पैसा है ना। आप 5 किलो भी नहीं और 1 किलो दाल देने के लायक नहीं है। आप लोगों को लाना नहीं चाहते क्योंकि आपको खाना खिलाना पड़ेगा। आप लड़ रहे हैं रामविलास पासवान जी से। मुझे आश्चर्य है कि आप दाल चावल। अभी आज एक मंत्री ने चिट्ठी लिखा, क्यों भाई
आप हमको इतना अनाज दीजिए। आप ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। विपक्ष ने का स्वागत करेंगे हम। उन्होंने कहा 2000 बस भेज रहा हूं। स्वागत है, भेजिए, मेरी कोई जरूरत ही नहीं। मैं तो भीख मांग करके 40 लाख रुपया भेज रहा हूं। यदि विपक्ष 90 एमएलए 2000 बस देने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से लगभग बच्चे हमारे 400 450 बस लगेंगे कोटा में। आज ये जरूरी था बताना कि संसाधन क्यों नहीं है आपके पास। आप लोगों ने 15 साल में ये घोटाला करके लूटा, इसीलिए यह बात मैंने आज फोकस किया। और बच्चे की मार हो रही है, इसीलिए फोकस किया। बच्चे परेशान हैं, इसीलिए फोकस किया। मैं सकरपुर गया था, जहां मैं रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोगों की स्थिति क्या है। बच्चे भूख से तड़पते। इसीलिए आज पप्पू यादव जी, जो आपका सेवक है, बेटा है, मैंने आपसे यह आग्रह किया। मैं चाहूंगा बिना किसी राजनीति के, इस पर कोई राजनीति ना हो, सभी एमएलए एमपी अपने अपने क्षेत्र के मजदूर और बच्चों को आप लाइए। क्षेत्र के लोग इस पर प्रेशर बनाइए। जब चुनाव पर खर्च करते हैं, रैली के बस पर खर्च करते हैं, जब बायनाज पर खर्च करते हैं, 400-500 बस रैली में लाते हैं कि नहीं, वो बस आप कोटा भेज दीजिए अपने क्षेत्र के बच्चों को और मजदूर को लाने के। मेरा आग्रह है, जो विधानसभा में आप खर्च करिएगा, वह 1,50,00,000 रुपया आप अभी मजदूरों पर खर्च करिए। मैं एमपी एमएलए है या नहीं तो रिजाइन करिए। मैं क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा कि आप प्रेशर बनाइए प्लीज। और विपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा, 2000 बस कब तक लग जाएगा? क्या कल से परसों तक लग जाएगा? कुछ मत कीजिए। 30 बस मैंने दिया है, कम से कम 70 से 90 100 बस आप दे दीजिए। दोनों आदमी मिला के कोटा के बच्चों को ले आए। मैं तैयार हूं प्लीज। या जितने एमएलए हैं, 200 है ना, 240, 2 बस दीजिए। आप सबको बच्चे की सौगंध, बिहार के बच्चों की सौगंध, आप 2 या 4 बस मात्र दीजिए, कम लगेगा। और 4-4 बस देकर के आप कोटा भेजिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी भी परिस्थितियों में मैं नीतीश बाबू से आग्रह करूंगा कि अभी रोना रोना बंद करिए और 20 करोड़ रुपया जो आप खर्च करते हैं और अन्य चीजों में लगाते हैं, उनको पैसे को बच्चों को लाने में लगाइए। आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने निश्चित रूप से आज बिहार की जनता के सामने ये बात, जब ये रोते हैं तो मैंने उसकी जिक्र किया। यदि मैं घोटाले का जिक्र नहीं करता तो आप नहीं समझ पाते कि आपका पैसा कहां चला गया। और आपका पैसा है। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं 30 बस दिया हूं, ये लोग 4-4 बस दे, 2-2 बस दे, और हम लोग अपने बच्चों को लेके आए और उसी बस से सबको लाए। केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री जी विशेष ट्रेन चलाकर, किसी के पास पैसे नहीं है, हमारे मजदूरों को बिहार भेजने की व्यवस्था करिए। क्योंकि बिहार सरकार बहाना बना रही है, ये बेवकूफ बना रहा है, ये लाना नहीं चाहता। पहले इन्होंने कुछ कहा, गिरगिट की तरह रंग बदल के फिर कुछ कहा, और अब कह रहा है संसाधन नहीं है। इसलिए नेताओं की सत्ता और विपक्ष के चरित्र को समझने की जरूरत है। ये लोग आपका नहीं था, न है, न होगा। ये लोग सिर्फ आपके इस्तेमाल करते हैं। आइए मिलकर कोटा के बच्चों को 72 घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंचाएं।
यह संकल्प लें और इस ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। नमस्कार।